तो हमारे वहां सब बराबर हैं, पसमानदा कुछ नहीं है। पसमानदा बनाने का काम हमारी भाजपा ने किया और भाजपा उसका फायदा उठाना चाहती है। मोदी सरकार अभी जातीय जनगणना कराने वाली है, तो जातीय जनगणना में मुसलमानों को अपना अपना कास्ट का नाम लिखना चाहिए या उस खाना में सिर्फ मुसलमान लिख देना? सिर्फ मुसलमान, सिर्फ इस्लाम, सिर्फ मुसलमान, बिल्कुल, दूसरी कोई चीज नहीं है। दूसरी लिखना ही गलत है। और ये इसमें लीडर पैदा हुए हैं, पसमानदा के कोई लीडर, जैसे आपके वहां बिहार के डॉक्टर एजाज साहब हैं, ये है। मैंने तो इनको इनकी रपटियां कराई हैं उत्तर प्रदेश से जब राज्यसभा सदस्य थे, क्योंकि हाँ, हमारे वहां मुंतशिर करने का काम ही नहीं है, बंटवारे का कोई किस्सा ही नहीं है। ये लोग राज्यसभा सीट को पाने के लिए, कोई विधानसभा सीट पाने के लिए, लाल बत्ती पाने के लिए लालच में मुसलमानों को मुंतशिर करने का काम कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं, डॉक्टर एजाज साहब, ऐसे लोग जो भी पसमानदा के लीडर हैं देश के अंदर, अनीस वो तमाम है, तो ये लोग मालूम क्या करते हैं, ये करते हैं कि देखिए शेख सैयद मुगल पठान अब रोटी तो देते हैं, दावतों में तो बुला लेते हैं, लेकिन अपनी बेटी नहीं देते हैं। तो हमारा ये कहना है, शेख सैयद मुगल पठान आपस में तो 4 लोग शादी करते हैं ना, 4 करते हैं। हम अंसारियों से कहना चाहते हैं, वो अंसारी जो सियासी अंसारी हैं, न सब हमारे भाई, सियासी अंसारी, सियासी मंसूरी, सियासी शाह लोग, सियासी गद्दी बिरादरी के लोग, राइन बिरादरी के लोग, उनसे हम कहना चाहते हैं, खास करके इन लीडरों से, डॉक्टर एजाज ऐसे तमाम लीडरों से हम कहना चाहते हैं कि वो लोग अपनी बेटी को किसी जोगी, किसी फकीर, किसी ढपाली को दे करके दिखाएं। अगर वो एक बिरादरी में शादी करने का काम करेंगे तो अभी हम 4 करते हैं, हम 8 में करने का काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों की शादी किसी फकीर बिरादरी की, अंसारी बिरादरी के, मंसूरी बिरादरी के या नीचे के लोगों में शादी नहीं करते हैं, लड़कियां नहीं देते हैं, ना बहुएं लाने का काम करते हैं। ये सिर्फ साजिश और उनकी एक सियासत है कि हमें राज्यसभा सदस्य, हमें लाल बत्ती मिल जाए, बस ये मामला है। इस्लाम कहता है कि जो तरक्की के इस दौर में आखिरी पैदान पे खड़ा हुआ है, काफी पिछड़ गया है, उसको आगे लाओ। बिल्कुल। तो अगर हम जातीय आधार पर जनगणना नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ मुसलमान लिख देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि मुसलमान का कुछ तबका सामाजिक तौर पर या आर्थिक आधार पर या शिक्षा के आधार पर पिछड़ा हुआ है? क्योंकि सारे मुसलमान तो एक ही खाना में लिख दिया जाएगा मुसलमान, तो आखिर मुसलमानों का पता कैसे चलेगा कि कौन जात का लोग कितना पिछड़ा हुआ है और किसको अभी तरक्की के दौर में आगे लाने की जरूरत है? ये आगे कौन लाएगा? भाजपा लाएगी। ये उनके फार्मूले हैं बंटवाने के, बंटवारा करने के। अपना बताइए, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? वो कभी हमको फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, वो किसी पसमानदा को फायदा वो तो नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, तो हमारे दीन में कहीं पर भी नहीं। हम पहले मुस्लिम हैं, ईमान वाले हैं, बाद में सियासी हैं। हमारे इस्लाम में साफ साफ अल्लाह फरमा रहा है कि मुंतशिर करने का काम जो लोग करेंगे, जहन्नुम में उनका बेहतरीन से बंगला बना तैयार है। ये जितने भी पसमानदा के लीडर हैं, वो बंटवारे का काम कर रहे हैं, फूट डालने का काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन जहन्नुम में बंगले बने हुए हैं। वो अपने बंगले में जाने की तैयारी कर लें। यहां पे थोड़ी सी लालच दे करके और बेवकूफ बना करके और अपना मकसद हल करने के लिए, लाल बत्ती पाने के लिए ये सारे खेल हैं और बाकी कुछ नहीं है। और माफ कीजिएगा, दलितों के लिए 84 सीट रिजर्व है और आदिवासी के लिए 47 सीट रिजर्व है। टोटल 131 सीट है रिजर्व है, जिस पर मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो 543 में सिर्फ 412 सीट पर ही मुसलमान खड़ा होता है। तो जो मुसलमान का जो पिछड़ा हुआ तबका है, चाहे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, उसका पार्टिसिपेशन लोकसभा में नहीं है। उसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? वही तो मैंने कहा है कि जैसे कि हम मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता है उनकी सीटों पे, तो हम यही तो मांग कर रहे हैं कि विधायिका में आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण भी मिलना चाहिए, ताकि हम खड़े हो सके। चाहे वो पसमानदा का अंसारी बिरादरी हो, चाहे मंसूरी खड़ा हो, और चाहे कोई भी जो जीत करके जाएगा वो मुस्लिम जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, दूसरी बिरादरी का नहीं जाएगा, ताकि हम, हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ है, बद से बदतर मुसलमानों की हालत है, दलितों से भी ज्यादा बदतर हालत हो गई, वो हमारी हालातें सुधर जाएं। और सुधरने का रास्ता सिर्फ लोकतंत्र में विधायिका के जरिए है,
कयादत के जरिए से है, नेतृत्व के जरिए से है। और कोई रास्ता नहीं। तो दलितों के रिजर्वेशन में तो दलित कोटा का ही मुसलमान जाएगा ना, आदिवासियों के रिजर्वेशन में आदिवासी मुसलमान जाएगा ना, ओबीसी और या बीसी के कोटा में ओबीसी ही जाएगा ना। जनरल जो मुसलमान है या जनरल हिंदू है वहां जनरल रहेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस में मुसलमान का अपर कास्ट और हिंदुओं का अपर कास्ट है। उसी तरह से दलितों का जो है, में जो हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ये दलितों में आते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं आते हैं। तो क्या मुसलमानों और दलितों को, मुसलमानों और क्रिश्चियनों को भी दलित कोटा का रिजर्वेशन दलित के आधार पर होना चाहिए या मुसलमानों के आधार पर होना चाहिए? सिर्फ मुसलमान सब एक हो जाएगा तो फिर दलित है ही कहलाएगा ही नहीं। देखिए तो कैसे मिलेगा भाई? दलित अपना कोटे की मांग करे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के कोटे की मांग कर रहे हैं, हम अपने समाज के की आवाज उठा रहे हैं, वो अपनी आवाज उठाएं। हमें हमारी आबादी के अनुसार जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हर समाज को उसकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिल जाए, बात खत्म हो गई। मुसलमान जितने हैं मुसलमानों की आबादी के अनुसार मिल जाए। अब उसमें पसमानदा ये तो साजिश और सियासत है। यानी मुसलमानों का जो लोकसभा में प्रतिनिधि बढ़ेगा, अभी 4% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 15% है। तो आबादी बढ़ाइए, प्रतिनिधित्व बढ़ाने का तरीका यही है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिले, शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। शेड्यूल ट्राइब में तो खैर आपको धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ट्राइब में मुसलमान नहीं आता। चलिए अब हम बात करते हैं। आप बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, आप ऐसा मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का कैसे सोच लिया? कोई बड़ी बात तो नहीं, भाई देश के नागरिक हैं, वो भी मतदाता हैं। डर नहीं लगा आपको? डर की क्या बात है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पाकिस्तान के नागरिक तो हैं नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान से अभी जो माहौल चल रहा है लड़ाने के लिए इस मुल्क के मुसलमानों को भेज दिया जाए, लेकिन ये आरएसएस हमें जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अभी फतेह करके आ जाएंगे भारत के मुसलमान, उनकी धज्जियां उड़ा देंगे पाकिस्तान वालों की। क्योंकि हमारा कुरान कहता है कि मुल्क के ताबे रहो, हुकूमत के ताबे रहो। हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे पाकिस्तान वालों की, और जब हम वहां से फतेह कर लेंगे तो आरएसएस घबराती है कि ये फतेह कर लेंगे, उनको भी मालूम है। इसलिए वो कभी भी हमको सेना पे और बॉर्डर पे नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं ये फतेह करके आ गए पाकिस्तान, ऐसे बांग्लादेश और पाकिस्तान को ठीक करके आ गए, तो भी यहां की जनता जो है, यहां का देश का जो मतदाता हर समाज हर धर्म का है, वो राष्ट्रीय मतदाता पार्टी या मुसलमानों को लीडर बना करके और देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री और सीएम बनाने का काम कर देगा। इसलिए वो नहीं करते हैं। वो तो आरएसएस को आप देखिए, वो यो तो दंगे फसाद करते हैं, सेना उनकी दिखाई देती है हाफ नेकर में डंडा लिए टहल रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में तलवारें नचाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मुल्क के भारतीय मुसलमानों के लिए है, जो आप ही का ब्लड है, कन्वर्टेड लोग हैं। इस देश का जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड लोग हैं, आप ही के ब्लड हम लोग हैं। हमारे अजदादों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुछ अच्छा समझा होगा तो इस्लाम कबूल कर लिया। अब अगर इस्लाम सिर्फ कबूल कर लिया तो उस आधार के ऊपर हम पर जुल्म होता है, ये तो गलत है। हम तो आपके भाई थे, ये हम पर जुल्म होता है। चिराग भाई, बिहार में आप अपना पार्टी का लॉन्च करने जा रहे हैं। बिहार में पहले ही मजबूत चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन और एनडीए है, और इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। फिर आपको जन स्वराज है, प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसमें आप अपने आप को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय मतदाता पार्टी। मतदाताओं की आज तक की कोई पार्टी नहीं बनी है। मतदाताओं की एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी है। मतदाता ही इस देश के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है, और जब बना देता है तो इस मतदाता का हनन होता है। इसलिए मतदाताओं की ये पार्टी तैयार की गई है, और हमारा जो मिशन है या हमारी जो चीजें हैं, जैसे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये हर नागरिक का, हर मतदाता का मौलिक अधिकार है, उसको फ्री मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है? तो ये चीजें जब हम जनता के सामने रखेंगे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये सब फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए हर नागरिक के लिए, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, एनडीए की तरफ जाएंगे,
प्रशांत किशोर से गठबंधन करेंगे या चौथा मोर्चा आप करेंगे? अभी तो मुझे बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करना है और कैंडिडेट उतारेंगे। कितना सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 200 सीटों पे हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ताकि हमारा प्रचार, हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का प्रचार हो सके और इसके मिशन को हर मतदाता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आपका मेन मकसद है अभी चुनाव लड़ने का कि संगठन का विस्तार करना, जीतना नहीं है मकसद? जीत गए तो ठीक है, नहीं भी जीते तो कम से कम भाई संगठन का विस्तार हो। भाई ये तो तय मतदाता करेगा ना, और मतदाता को जब ये पता चलेगा कि राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के रूप में हम मतदाताओं की पहली पार्टी आई है, तो ये फैसला तो मतदाता करेगा। ये जनता दल यू के लीडर या लालू जी के लीडर या प्रशांत जी के लीडर तो फैसला नहीं करेंगे, ये मतदाता फैसला करेगा कि हमारी कौन पार्टी है। अगर हमारी चीजें उनको पसंद आएंगी और हमारा घोषणा पत्र पढ़ेंगे और उनको अच्छा लगेगा तो हमसे जुड़ने का काम करेंगे। हमारी पार्टी यहाँ बिहार में भी मजबूत होगी। आपका नाम डॉक्टर शेख सिराज है, इसमें बाबा लगाने का क्या सेंस है? देखिए बाबा तो एक तखल्लुस है, हमारा नाम हमारा शेख सिराज है, डॉक्टर ये उपाधि है, बाबा एक तखल्लुस है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिहार में 200 सीट पर चुनाव लड़वाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पहले ही इंडिया गठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर है। प्रशांत किशोर भी पिछले 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर शेख सिराज बाबा कोशिश करेंगे कि बिहार में चुनाव मुद्दे पर हो। इनका मुद्दा है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। बाबा चाहेंगे कि बिहार में ना धार्मिक उन्माद हो, ना जातीयता पर चुनाव हो। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय मतदाता पार्टी कहां पर अपने आप को देखती है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। आदाब।